लग रहा है दोस्तों लखनपुर का लड्डू बग्गा की किस्मत में नहीं था। नहीं, बग्गा ने तो 2-3 दिन पहले ही ठूसा था, लेकिन जो उसके साथ में शैंकी एंड सन्स कंपनी गई थी, कि उसने कहा था देखते हैं कितना देर में आएगा, उसके बाद हम लड्डू खाएंगे और खिलाएंगे। पहले दिन पहुंच गए थे भैया, लेकिन लड्डू वाले भैया दूर दूर तक उन नहीं दिखे हैं। तो जो लड्डू खावे वो पछतावे, जो न खावे वो पछतावे। अरे नहीं नहीं, लखनपुर के लड्डू की बात कर रहे हैं, शादी के लड्डू की बात नहीं कर रहे। हाँ, अगर हम बात करें शादी के लड्डू की, तो सबसे ज़्यादा अंकुश अग्निहोत्री पछता रहे होंगे कि नाश पीटा, काश कि मैंने ये लड्डू ना ही खाया होता। और हमारी दीदी बजरंग बाण सुनते सुनते, बजरंग बली का बजरंग बाण सुनते सुनते भाई इतने बाण मारे हैं कल कि लोगों ने भी इनके ऊपर इतने बाण चलाए, इतने बाण चलाए, कमेंट में आए आए के कि दोनों बेशरम घायल हो चुकी हैं, लेकिन कतई मान ली अपनी गलतियां। इतना सब हम सोच ही रहे थे। रोटी सेकते सेकते एकदम से हमारी नज़र पड़ी बग्गी के वीडियो पे, और जो टाइटल आज पहली बार मैंने नोटिस किया कि टाइटल चेंज नहीं हुआ। तो टाइटल पहले हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनको लताड़ भी लगाएंगे काहे के बारे में, वो सब आपको पता चल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप जो वीडियोस देखते हो या फिर अपनी कोई प्रतिक्रिया आपको देखनी होती है, कहनी होती है, रखनी होती है, तो 7:30 से 8 बजे के बीच वाली लाइव में ज़रूर आया करें, और वहाँ पर आप पैनल पर भी आकर अपनी बात को रख सकते हैं। तो चलिए अब सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो देखा, हाँ, बग्गा बग्गी का टाइटल पढ़ के मैं सोच ली थी कि आज हालात बदल जाएंगे, ख्यालात बदल जाएंगे, और मेरे बारे में बग्गी तेरे जज्बात बदल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऊपर नीचे के चक्कर काट कर मैं थक गई हूँ। अब मैं पहले जैसी नहीं रही। ओह माय गॉड, आप कुछ लेती क्यों नहीं? देखिए, चाट उखालटा करने से कतई कुछ नहीं होने वाला। कुछ और लीजिए। का नहीं नहीं नहीं, कोई टॉनिक और कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन भी नहीं लेनी है ताकत वाली। आप थक गई हैं ना। आप अगर इस थकावट से मुक्ति पाना चाहती हैं तो आपको लेना है बस एक डिसीजन। वो अगर आप ले लेती हैं तो भाई आपको इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि टाइटल इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव, अंदर मजाल है कि चाटुकारिता के अंतर्गत कुछ और बोल दे। सारा चाटुकारिता करिए। हाँ, मजाक मजाक में उसने ज़रूर कुछ बातें बोली हैं। दीदी, ऊपर तो आप बर्तन धो रहे हैं, मेरे नीचे भी बर्तन पड़े हैं, मैं धो दूँ? नहीं दीदी, आपने कह ही दिया, इतना ही काफ़ी है। आप क्यों मेरे बर्तन धोएंगी? मैं तो आपके भी धोऊंगी, अपने भी धोऊंगी। आपका भी मैं पूरा पूरा साफ करूंगी, अपना भी जाके। जितना बग्गे ने मिस फैलाया है, मम्मी ने फैलाया है, जितना आपने फैलाया, वो अपनी जिंदगानी का भी साफ करूंगी। हैं, कुछ ऐसी ही धारणाएं मेरी बन चुकी हैं इस नासपीटी, कहा बोले यार। बग्गी अब इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं, बग्गी बहुत चालाक है, बहुत चंट है। अपना दिखा रही कि मैं त्याग बलिदान की मूर्ति हूँ। एक भाभी को भी ऐसे रहना चाहिए, एक ननंद को भी ऐसे रहना चाहिए हैं। लेकिन तेरी ननंद, तुझे पता है, तू कितनी बार भी पढ़ और साथ में तेरी ननंद भी पढ़े कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारा बहुत दिनों बाद तक ये चल ना पाएगा, थोड़े ही दिनों में ना ये तुम्हारा असलियत आ जाएगा, ये ढोंग का चोला उतर जाएगा। तो हम तो और जितने भी जनता जनार्दन है आज भी ना उसी बात पे अग्री करते हैं कि बहुत जल्दी आपका ये चोला जो है ना, ये उतरने वाला है। ये जो आपका टिटम्बा है, जो नाटक है, जो ड्रामा है ना, बेस्ट फ्रेंड का या बहन का, या फिर जो भी है बॉन्ड वॉन्ड जो तुम दिखाए रहे हो ऊपर नीचे, देखो दोस्तों, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता होती है। अगर दिखावे का भी बॉन्ड है तो भाई दोनों तरफ से होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक का ही लोग लगी रहती है, वो है बग्गी। दीदी ये, दीदी वो, दीदी आपका टुंडी कितना अच्छा है, अरे मतलब वही चुंडी। दीदी आप कितने अच्छे हो, दीदी आपका ये कितना अच्छा है, दीदी आपका वो कितना अच्छा है, दीदी आपका किचन भी बहुत अच्छा है, दीदी आपने जो शिमला वाले मैग्नेट लगाए ये सारे अच्छे के अच्छे हैं। वाह रे वाह। अगर इतना ही चाटुकारिता करने का शौक है तो तू करती रहे, करती रहे। और फिर यहाँ पर इस प्रकार का टाइटल ना लगा। दोस्तों, इसके टाइटल को पढ़ के आपको क्या लगा? जैसे कि पहली लाइन है इसकी, ऊपर नीचे के चक्कर काट कर मैं थक गई। देखो, असलियत यही है, लेकिन ये बोल नहीं सकती। ये टाइटल ऑफ कोर्स बग्गे ने लिखा है,
और बग्गा जानबूझकर इस बार इस तरह के टाइटल लिख रहा है क्योंकि विगत कई महीनों से इनके व्यूज़ का अकाल पड़ा है। तो सोच रहे हैं कि चलो कोनो बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी बीवी को, मेरी बहन को गरियाएंगे, गरियाने दो, इट्स ओके। डॉलर तो आ रहा है क्योंकि इस फैमिली का मानना है, बहुत पहले इसकी घर की मुखिया जो है झुठियंका, उसने अंकुश को भी एक जानकारी दी थी और ये समझ लो कि गुरुवाणी बोली थी गुरु बन के कि देख, इज्जत वो क्या होती है, इज्जत वो क्या होती है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग ऑटोमेटिक आपकी इज्जत करेंगे, वरना कि हम इज्जत लेके चाटेंगे। इज्जत से कुछ नहीं होता। मैं मानती हूँ कि जीवन यापन के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि इज्जत बेच के तमाशा कर दो जैसे कि तुम लोग करे हो। हालांकि आजकल ये जो गंदे अड्डे वाले लोग हैं और इसके अलावा ये जो का नाम है भाई साहब, लप्पी लप्पी, तो इन्होंने कंपेयर करा कि यार इनसे तो हम बहुत उच्च हैं, लप्पा लप्पी तो कितना ज़्यादा नीच तक गिर गए, तो चलो थोड़ा मोड़ा हम लोग भी नीच तक कर ही लेते हैं, है ना। तो इस वजह से तो बहन ये जो तो लिख रही है कि हम ऊपर नीचे करके थक गए हैं और मैं अब पहले जैसी नहीं रही, तो बहन बस मैंने यही जो बोला है कि आपको लेना है, हैं, और वो लेना है एक डिसीज़न जो हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, ना ट्रक की है। देखो, अगर तुम एक डिसीजन ले भी लोगी तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रिय दीदी जो एक दोस्त हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी बहन है, या फिर सोच सकती हो कि आप उनकी बेटी हैं, क्योंकि सिड के बाद उन्होंने तुम्हें ही माना था। सिड के बराबर नहीं, सिड के बाद उन्होंने तुम्हें ही माना था। कि सिड के बाद मेरे लिए बग्गी ही आती। हालांकि उस दौरान ये लोग जो बोल रहे थे, कल इन्होंने अपने वीडियो में जो इनका छोटी और इसका मोटी मतलब भाभी जी का पॉडकास्ट आया था, इसमें क्लियर हो गया कि भाई साहब 1 साल में इन दोनों ने कितना एक दूसरे से मुंह फुलाया है और कितना एक दूसरे की शक्लों से नफरत थी। हाँ, लेकिन फिर भी दीदी ने उसी दौरान ये डायलॉग बोला था कि सिड के बाद मैं इसे देखती हूँ। तो हम लोग समझ गए थे और आज भी हम लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावटी चीज़ें हैं और बग्गी लिख के दे रही हूँ, ये तुम्हें भी समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ दिखावटी है। जो ये होता है, ये बॉन्ड साथ, वो एक तरफ से नहीं होता है कि सिर्फ एक चाटती रहे और दूसरी तो बस इंजॉयमेंट कर रही है। बग्गी आया करो तो मेरा काम भी कर दिया करो, वीडियो भी बना लिया करो। अच्छा बग्गी चाय बना ला, फिर दोनों बैठ के पीते हैं इकट्ठे। अच्छा बग्गी ये कर लिया, बग्गी वो कर लिया, बग्गी ऊपर आ, देखिए कैसा लग रहा है जो मैंने पहना है। तो बस तू ऊपर नीचे शर्म कर भाई। तेरा आरो ये उठा ले गए, टीवी ये उठा ले गई। क्या इनके पास इतना पैसा नहीं है? अगर अपनी ये बेटी या बहू या जो भी ये इनके घर के लोग मानते हैं, परेतिन की बात कर लें, ये चाहे बहन मानती हैं, चाहे भाभी मानती हैं, चाहे बेटी मानती हैं, सिट के बाद मानती हैं, जो भी मानती हैं, क्या वो आरओ ले जाना इनका सही था? और रातों रात उखाड़ के ले गए और उसका वीडियो भी हमने नहीं देखा। वो तो एकदम से जब हम ऊपर देखने लगे कि आरओ ऊपर लगा है और नीचे वाले आए ऊपर से पानी भर भर ले जा रहे हैं। इतना दुख बग्गी के माता पिता को देखा नहीं गया, उन्होंने भाई एक आरओ लगवाया। टीवी भाई साहब, टीवी भी उखाड़ लग गया। वो खाली फ्रेम लकड़ी वाला रखा है क्योंकि बग्गी ने बोल दिया होगा, ऑफ कोर्स ये फ्रेम तो मेरे पैसे का, टीवी तूने मंगाया था, ले जा नासपटी ले जा। इतने अच्छा बॉन्ड था तो वो टीवी है और वो आरओ काहे ले गया? क्या तुम 10-15 हज़ार का एक आरओ नहीं खरीद सकती थी? 2 प्राणी, हमरे गांव में कहते हैं कि 2 प्राणी हड़िया कानी, मतलब 2 ही हो और 2 भी नहीं हो। भाई साहब वो बच्चा कितना ही खा लेता है। बच्चे के लिए कभी कभी तुम अगर कुछ बनाते भी हो तो वो आलू की टिक्की, वो भी काली पीली, और टिक्की जैसी तो होती नहीं भाई साहब, वो का ही है, समझ से परे है। हाँ, पर दिखा देंगे आज हम स्पेशल बना रहे हैं आलू की टिक्की, मम्मी तुम भी आ जाओ, बग्गी तुम भी आ जाओ। बग्गे लिमिट में खाना, आधे से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो ये सब जो तुम करती हो समझ में नहीं आता। देखो सबको समझ में आता है, सारे लोग तुम्हारी सच्चाई से अवगत हैं। हाँ, अगर कोई नहीं अवगत है तो वो होगा कोई बूढ़ कब, उसके लिए हम कतई कुछ नहीं कर सकते, पर हम तुम्हारी सच्चाइयों से बहुत अच्छे से अवगत हैं, ये मान लो। मम्मी जी का इतना सारा बोल बच्चन, मम्मी जी कभी अच्छी बन जाएंगी, मम्मी जी। अरे लेकिन दोस्तों आजकल एक चीज़ नोटिस करा है, मम्मी जी को साइड में करो, पूजा पाठ आजकल बराबर हो रहा है। हमारी बग्गी वीडियो की शुरुआत में भी पूजा पाठ के दर्शन कराती हैं और लगभग लास्ट में भी बैठी पूजा कर रही होती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी,
कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है पूजा पाठ पूजा पाठ। कितने दिन के लिए? अगर हमेशा के लिए तो अच्छी चीज़ है, और अगर सिर्फ कुछ 6 दिन के लिए है, जो कि हमेशा इनके यहाँ कुछ होता नहीं, कभी कभार इनके यहाँ चीज़ें कुछ अलग हो जाती हैं, फिर वो थोड़े टाइम तक रहती हैं और उसके बाद फिर एकदम से इनके हालात जज्बात ख्यालात कब बदल जाते हैं पता नहीं चलता है। नीचे बैठ के मैडम का ये कहना कि यार आजकल मैं खाना और घर का कम ध्यान दे रही हूँ, आजकल मैं रिश्तों का ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। मैं मम्मी को पहले रखती हूँ, फिर दीदी को रखती हूँ, इनको रखती हूँ, और काम कई बार मेरे छूट से जाते हैं। कई बार भूल भी जाती हूँ कि मैंने ये किया कि नहीं, जैसे कपड़े लगाना भूल जाती हूँ, लगाएं तो वॉशिंग मशीन से डाल के धूप में डालना भूल जाती हूँ। तो अब मेरे बहुत सारे ऊपर नीचे के चक्करों में चक्कर लग रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अरे हो ना रहा है बहन, तुम्हारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, जानबूझ के दीदी आती है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती है, पॉडकास्ट तुम्हारे लिए करती है, तो उसने परमिशन दी है, तुम उसकी चाटुकारिता करती हो, उसकी गुलामी करती हो, वहाँ पे रामू काकी बनी हो, तो इसलिए हो रहा है। अदरवाइज तुम्हारे लिए सारे इतना एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट तुम्हें नहीं दिया जाता, समझी। और हाँ, गंदे अड्डे की औरतें भी तुम्हारा थोड़ा सा अच्छे अच्छे से बातचीत कर लेती हैं, तुम्हारी तारीफ़ा कर देती हैं। अदरवाइज तो तुम्हें क्या बोला जाता था? हाँ, बनती तो ऐसे जैसे चंडीगढ़ से आई है, बटाला कौन, इतना भी बड़ा शहर नहीं है। और इसके भाई अपने पीछों लड़कियों को बिठा के घुमाते हैं। अरे घुमाते हैं तो तुम्हारा कहा जाता है, उनकी गर्लफ्रेंड्स होंगी या दोस्त होंगी या कुछ भी होंगी हैं। वैसे नासपीटी, ये वहाँ तक बात पहुँची कैसे? कहीं छोटकन्नी ने तो नहीं फ़ोन करके बताया था? हाँ, अंदर की बात। अब बग्गी के भाई, उनके दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड है, ये किसने बताया? और बैठ के घुमाते हैं, किसने बताया? मम्मी जी ने ऐसे संस्कार दिए, वैसे संस्कार दिए, किसने बताया? तो बग्गी, तेरे से जैसा तो कोई बेशरम है नहीं भाई। और कल के दिन में तो तूने भर भर के जो प्यार मिला है। हालांकि दोस्तों, इस प्यार का जो असर इन पे हुआ है, अगर हम उस वीडियो की बात करें तो अभी 13 के ही हुए हैं, 9 घंटे 19 घंटे में भाई साहब। सुबह सुबह 4 घंटे पहले एक और वीडियो डाल दिया गया है, ऊपर नीचे वाला, और इसमें भी जनता ने भर भर के प्यार दिया है। आजकल ना इनको प्यार की कमी नहीं रह रही है, रियल वाला प्यार, चाटुकारिता वाला नहीं। हाय जिज्जी सूट का लिंक दे दीजिए, हाय जिज्जी अपनी लाली का लिंक दे दीजिए, हाय जिज्जी ये जो अपने बर्तन रखा है उसका लिंक दे दीजिए। मतलब इनके भक्त भी कमाल के हैं, हर चीज़ का लिंक मांगा करते हैं। तो ये काम, अच्छा यही काम अगर परेतिन को करना पड़ता तो ससुराल में कितना सुनाया था कि मेड नहीं रखी, जबकि वहाँ हेल्प भी करते थे भाभी की। मम्मी भी कराती थी, अंकुश भी कराते थे, हमने देखा है। और यहाँ तो मैडम ऊपर नीचे करती है, अब बग्गी नहीं भाग रही है। देखिए, परेतिन परेतिन है और बग्गी बग्गी है। बग्गी की मजाल है कि बग्गा के खिलाफ चली जाए। और जाएंगी तो वहाँ परेतिन की जैसे मम्मी थोड़े हैं कि लखा कमाती हमारी बेटी जैसा कहेगी वैसा होगा, और नहीं तो बेटी चली आ उठ के, मेरा एटीएम चली आ उठ के। बग्गी की माँ ऐसी नहीं है। बग्गी ने 2-4 दिन पहले बताया था ना कि भैया हम कुछ होता है तो मम्मी से टिप्स लेते हैं कि मम्मी हमसे ये गलती हो गया, क्या करे। तो मम्मी उस दिन बताई भी तो थी बग्गी की कि सासू अम्मा के सामने जाओ तुम लोग, नाटक नौटंकी ड्रामा करो, गाना बजाओ, और पीले चावल की जगह तुम्हारा जो राष्ट्रीय खाना है उसकी जगह तुम रोटी लेके जाओ, मान जाएंगी। और मम्मी ने दांत भी चियार दिया, मतलब समधन ने जो टिप्स दिया था दूसरी समधन पे काम कर गया। तो इस प्रकार से बग्गी की माँ भी, बग्गी की जो सास है उनकी जैसी नहीं कि परेतिन को बोला था चल आ जा, कोई बात नहीं, हमारा एटीएम है, तो हर सैटरडे तो इधर सामान डलाने आती थी, पूरा पूरा घर में आ जाएगी तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। वैसे मम्मी जी उस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी, इसलिए सैटरडे संडे परेतिन को घर संभालने इधर आना पड़ता था। हाँ, कितना ज़्यादा समस्याएं थी, याद करो ना तो याद करते ही रह जाओगे। परेतिन तो ससुराल से ही भाग गई मेड के चक्कर में, जबकि सास और अंकुश सारा काम कराते थे। लो भाई साहब, ऊपर नीचे अब मैं पहले जैसी नहीं रही। भर भर के लोग कमेंट करें, हालांकि इसमें कुछ लोग इस पे रिप्लाई भी करें जो कि कुछ इनकी फेक आईडीज़ हैं और कुछ गंदे अड्डे वाले और कुछ इनके भक्त लोग हैं। बग्गी, ये बुरी बात है, अपने बच्चों को आप दिखाते नहीं हो और किसी और के बच्चों को दिखाते हो, प्राइवेसी नहीं है। अच्छा, जो वहाँ पर ये पार्क में गई थी क्योंकि दीदी ने आज टाइम निकाला था, बोले थे चलो आज हम पार्क चलते हैं जो कि पास ही में है। तो वहाँ पर बग्गी एक किसी बच्चे से बात कर रही थी, उसका फुटेज डाला था, तो सब्सक्राइबर ने भाई इनको बोल दिया
कि तुम अपने सिड को भाई देखो, बग्गी चाह के भी नहीं दिखा सकती, बग्गी के इतनी औकात नहीं है, ठीक है। बग्गी बस गुलामी कर सकती, चाटुकारिता कर सकती है, ऐसे ऐसे के चाट भी सकती, इसके अलावा बग्गी और कुछ नहीं कर सकती है। ये सेट वो सेट तुम्हारे यहाँ आता कोई नहीं है, लेकिन इतना सेट करते हो, कुछ जॉब वॉब करो, कुछ नया क्रिएट करो, बस सेट ही करती रह जाओगी। बहन अपनी जिंदगानी सेट कर ले, चाटुकारिता करने से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आज हम लोग हेटर जरूर लग रहे हैं, पर एक दिन तुम कहोगी ज़रूर कि नहीं आप लोग बिल्कुल सही कह रहे थे। भले तुम मन में कहो, पर कहोगी ज़रूर, इसकी भी गारंटी लेते हैं। तुम्हारे लॉज मेड लाए कि बहू, तुम्हारी पटना वाली जिज्जी 2-2 मेड्स रखी हैं और तुम एक भी नहीं रख सकते हो। यहाँ फटे हाल हैं तुम सबके, कितना ज़्यादा क्या क्या करोगे। लो भाई साहब, यहाँ पर पटना वाली जिज्जी को भी घसीट दिया गया, इधर आ। वैसे पटना वाली जिज्जी के तो बल्ले बल्ले सावा सावा, लेकिन अब उनकी वीडियो पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आवा। बहुत ज़्यादा हाल ख़राब है, क्या ही करें। इधर तो दोनों नंदे भौजे लुल्लू पुप्पू करके व्यूज़ बना लेती हैं, और उधर भाई साहब हमारी जिज्जी पड़ गई अकेले, क्या ही करे, मरता खाना करता, खाना पाना पकाया करती है। इंगेजमेंट और शादी जो में बिग्गी दिखी थी वो तुम बिल्कुल नहीं लगती। हाँ, अब तो चाटुकारिता करने वाली लगती हो, जिसका अलग पर्सनालिटी थी, जिसकी अलग ही रौनक थी, और जिससे इनकी नंदे इनसिक्योरिटी फील करती थी। एक मेकअप सीखने चली थी और एक वहाँ पर जाके तुरंत तुरंत कपड़े चेंज कर ली एंगेजमेंट में, जब देखा कि भौजी ने मेरी स्लीवलेस पहना है। तो भैया वो बात दूसर की है थी, बिल्कुल सही नोटिस किया है आपने। बग्गा क्या क्या कर रहा है, बग्गा क्या क्या करवा रहा है इस बेचारी से, फेक कंटेंट, फेक टाइटल, और कुछ दिन बाद बग्गी का रो रो के ससुराल में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। क्या क्या स्यापा करती रहती, क्या क्या दिखाती रहती है। यही लोग मुझसे कितना काम करवाते हैं, मुझे तो मेड बना दिया है, आने वाले टाइम में ये यही बकेगी। अब व्यूज़ के लिए बग्गा बग्गी के रिश्ते में कंट्रोवर्सी डालने वाला है। लो भाई साहब, इन्होंने तो ये भी भविष्यवाणी कर दी कि बहुत जल्दी बग्गी ऐसा बोलते नजर आएगी। तुम मायके में भी काम करती थी ना, इसलिए तुमको आदत है ये सब करने की। तुमने शुरुआत बहुत अच्छी करी है, और शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, बट अब तुम बहुत बेकार ब्लॉग बना रहे हो। मायके में बहन जी बिस्तर बैठ के ठूसती थी, मम्मी इसका खाना ला ला देती थी, आप क्या बात कर रही हैं। मायके में बिल्कुल भी ऐसा कुछ काम धाम नहीं करती थी। आपका कल कोई और प्रायोरिटी होता है, कभी कुछ कभी कुछ। खुद तुम किसकी प्रायोरिटी, ये तुमने कभी सोचा है। चाटुकारिता के अलावा तुम उसके लिए कुछ मैटर करती हो। वो लल्ला चुप्पो वीडियो में कर देती, थोड़ा तारीफा कर देती है बस, और तुम एक नंबर की बेवकूफ़ है, इससे ज़्यादा कतई कुछ नहीं हो। हद हो गई है, ये क्या है, तुम तो पूरे तरीके से भाई साहब उसकी गुलाम बन चुकी हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप परितिन के साथ होते हैं। ओह माय गॉड, इनको मिर्च मसाला उस तरह के पॉडकास्ट सुनना बहुत अच्छा लगता है, वाह जी वाह। हैं, कुछ लोगों ने बग्गी की तारीफ़ें भी करी कि तुम बहुत गुड गर्ल हो, जिम्मेदारी से सब सिखा रही है, तुम सीख रही हो, ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ रहो, और औरत कामचोर नहीं होती। परितिन से कहा नहीं बोला कि औरत कामचोर नहीं होती, वहाँ तो उनको मेड भी चाहिए, अंकुश भी कर रहा था, मम्मी भी कर रही थी। जैसे मम्मी बीमार हुई थोड़ा सा, खुद दे झोला उठा के भाग गई, और अभी उस दिन मिले गई थी तो उनको मम्मी जी बेबस लग रही थी। मैंने बताया तो था, आपने बेबस वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए कि मम्मी जी क्यों बेबस थी, 2 दिन पहले डाला था। तो आप लिविंग रूम में जहाँ पर बेड रखे हैं, जहाँ पर अच्छा इन्होंने कुछ टिप्स दी है। कुल मिला के कुछ लोगों ने ना यहाँ पर इनको जो है स्टैंड लेने के लिए बोला है, और कुछ लोगों ने तारीफ़ें करी हैं। भक्त लोग हैं, वो कहते हैं परितिन के ही साथ रहो, उसकी गुलाम बन के रहो, बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी ये बॉन्डिंग एक तरफा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, नई कंट्रोवर्सी क्या आने वाली है। बग्गी का ये सब्र का बांध कब टूटेगा, कब तक नाटक नौटंकी करती रहेगी, या फिर बग्गा हमेशा कराता रहेगा उसको लालच देके। इस बार पॉकेट मनी में तुझे मैं यहाँ ले चलूँगा, इस बार पॉकेट मनी में मैं तुझे वहाँ ले चलूँगा। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। चलिए जी, अभी के लिए इतना।